हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो को लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम डिवाइन लॉर्ड ऑफ हेवन है। ये कहानी हमारे मेन हीरो किंग यान की है, जिसके पास एक अलग पावर होती है जिसका नाम स्टारगेट होता है। लेकिन अचानक एक रात कुछ बंदे आकर उससे वो पावर ले लेते हैं, जिससे किंग यान मरने की तादाद बचाता है। लेकिन तभी उसमें उसके ही पिछले 9 जन्मों की याद आ जाती है और पावर्स भी। अब हमें देखने ये है कि किंग यान कैसे अपनी पावर को और बढ़ाता है और बैक टू कर पे अपनी पावर को वापस ले लेता है। ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जंगल का सीन जहाँ पर किंग यान होता है और उसके सामने एक बंदा होता है जिसका नाम लिंग तियान होता है। और किंग यान बोलता है कि तुमने लिंग के साथ क्या किया, जल्दी बताओ तियान। और वहाँ पर तियान बोलता है कि किंग यान तुम अपनी फिक्र करो, और वैसे भी लिंग इज्जत नहीं करते, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग यान बोलता है कि क्या मतलब, और तियान बोलता है कि मतलब ये है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, और उसको अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान अटैक से पीछे हट जाता है और डॉच कर लेता है और वापस उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक जाकर एक पेड़ पे लगता है जिससे वो पेड़ नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि किंग यान पीछे हो जाता है और उस जैसे ही धुआं हटता है सामने से, तियान वो पेड़ को लेकर किंग यान पर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देख कर वो अपनी टेक्निक यूज करता है और उस पेड़ को काटने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वो एक अटैक तियान पे भी कर देता है, जिससे तियान पीछे जाके गिर जाता है और उठता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसका एक साथी लिंग ये चैन आता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अब ऐसे मैं संभालने वाला, और उसके पास आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोलता है कि ये चैन यहाँ पर आ रहा है, क्या मतलब हो सकता है इसका। और हम देखते हैं कि ये चैन बोलता है तुम्हारे फादर मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें या तो देर तक यहाँ पर चिंता नहीं रखने वाला और ना ही तुम्हें मैं इतना दर्द दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो स्पैटिक कर देता है जिससे ज्ञान पीछे आगे गिर जाता है, और जैसे ही उठता है तभी वहां पे कुछ वाइन कर उसे पकड़ लेते हैं। ये देख कर वो घबरा जाता है और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में कुछ बेड़ियां होती हैं और उस पर टिक कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि किंग यान बन जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, जल्दी मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एशियन बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तो ये समझ जाओगे, और जाकर उस पर चेस्ट पे अटैक कर देता है और उसके चेस्ट के अंदर हाथ डाल देता है और बोलता है कि किंग यान तुम अब मरने वाले हो, और उसका स्टारगेट पावर ले लेता है। फिर किंग यान बहुत तेजी से चिल्लाता है और फिर हम देखते हैं यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक सिटी का सीन जहाँ पर कुछ गार्ड्स जा रहे होते हैं। तभी सामने एक बूढ़े अंकल और एक बच्चे होते हैं और वो बूढ़ा अंकल उन सबको देख रहा होता है। तभी बच्चा बोलता है कि ये कितने औसम है वॉरियर्स, मुझे भी वॉरियर बनना है दादाजी। और वहाँ पर उसका दादाजी बोलता है कि अच्छा तुम भी वॉरियर बनना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं, इसके लिए 9 ड्रिल डोर्स को ओपन करना पड़ेगा और उनकी अलग अलग पावर को समझना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि बूढ़े अंकल एक जगह पर बैठ जाते हैं और बच्चा बोलता है कि 9 ड्रिलम्स ये क्या होता है, प्लीज दादाजी मुझे बताइए। और हम देखते हैं कि वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि यहाँ पर 9 ड्रिलम्स एक 9 तरह की लेवल होती है जिसमें अलग अलग पावर होती है। लेवल नीचे से ऊपर जाते हैं, सबसे पहले लेवल काइमेन और दूसरी लेवल शाओमेन है, तीसरी का नाम कामेन, फोर्थ का नाम शेनमेन है, के साथ डोमिंग और जंक्शन के तीन के नाम हेवन गेट और डेथ गेट। इसके साथ 3 और रिलम भी होते, पहले का नाम ओपन होता है और दूसरे का नाम गिविंग बर्थ है और तीसरे का नाम होता है रिपेयरिंग। मिलकर हम अपनी पावर को और बढ़ा सकते हैं, अपने बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं, एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी को साफ कर सकते हैं, और जो भी ऑर्गन खराब है उसे वापस से ठीक कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है बुरे अंकल को जो आसमान में देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे को ये सब सुनकर शौक होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑलमैन बोलता है कि ये सब रील सिर्फ एक ही बंदे के पास है इस पूरी सिटी में, वो है सिटी लोग, उनके अलावा किसी के पास नहीं। के अलावा एक साइड में हटकर एक और रिलम भी जो बहुत स्पेशल और कम लोगों के पास होता है, ये बहुत रेयर होता है, जिसका नाम स्टारगेट है। ये बहुत कम लोगों के पास होता है और उसके पास बहुत ज्यादा ही पावर होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे को देखने लगता है, लेकिन वो बच्चा वहां से हटकर गेम खेलने लगता है। ये देखकर और में नाचता है और बोलता है ये बच्चा भी ना, और आसमान में देखता है, वहां पर हम देखते हैं कि बारिश होने के आसार आ रहे होते हैं। और ऑलमैन बोलता है कि लगता है बारिश होने वाली है, यहाँ से शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं कि कुछ लोगों को घर से बाहर निकलते और उनके हाथ में एक किंग होता है और किंग को बाहर फेंकते और बोलते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कैसे जीनियस हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, अब न्यूज हम सब वहाँ सारी सिटी में फैला देंगे और तुम कैसे बेवकूफ हो, और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां पर वो दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं और किंग ऊपर उठता है और बोलता है कि लिथियान और किस्टिंग मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला, और बोलता है कि ऊपर वाले ये कैसे इंसाफ है, मैं यहाँ पर हूँ और वो वहां पर। फिर हम देखते हैं कि किंग बोलता है मैं वापस आऊंगा यहाँ पर, और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मैं कैसे जिंदगी में वापस चुका हूँ, और धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। ये देख कर वो शौक होता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर
यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की का नाम नैन्सी होता और नैन्सी बोलती कि मैं तुम्हें वापस भेजने आई हूँ। ये सुनकर किंग बहुत गुस्से में जाता है और बोलता है कि तुम कितनी बेरहम हो। नैन्सी बोलती है कि तुम्हें पता ही है ना, ली यांग सिटी में ली फैमिली सबसे पावरफुल है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं यहाँ पर नहीं होती। पता ही है ना, ये चिंग हमारी सिटी का लॉर्ड है और वो जियान विंग पे राज करता है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे साथ क्या होता? मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं मजबूर थी। ये सुनकर किंग उठता है और बसता है और बोलता है कि तुम मशहूर थी, इसलिए तुमने मुझे ट्रिक किया और लिंगू माउंटेन पर भेजा जिससे वो मेरा स्टार गेट ले सके। बिना स्टार गेट के कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ लूजर हूँ। लियान अपने बेटे में वो स्टार गेट डालने वाला है जिससे वो और पावरफुल बन जाए। जी बोलती है कि तुम्हें क्या करती, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी और तुम्हारी फैमिली एम्पायर के सामने नहीं झुकी, इसमें तुम्हारी गलती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी जू फैमिली यहाँ पर पूरी तरह लिंगन सिटी से गायब हो जाती और मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। अब मुझ पे ब्लेम मत करो, एक आम बंदा है तुम और एक आम बंदा गलती करता तो उसे सजा मिलने वाली है। तुम्हारी गलती है, तुमने स्टार गेट को एक्टिवेट किया, तुम्हें स्टार गेट को एक्टिवेट करना ही नहीं चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती। और वहाँ पर किंग यान बोलता है कि हाँ ये मेरी गलती है, मैंने तुम पर बिलीव किया, ये सब मेरी ही गलती है, चले जाओ यहाँ से। मैं अगर मर भी गया तो तुम्हें परवाह नहीं होगी, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी जो थोड़ी शौक होती है और बोलती है कि लिथियान है के एम्परर के साथ एम्परल एकेडमी हेवनली गॉड की एकेडमी भी नजर आया है और वहाँ पर वो एम्पर के साथ है और मेंबर बनने से पहले वहाँ पर उसे कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके साथ कंडीशन में स्टार गेट भी होना चाहिए। को पता ही है लिथियान हमारे सिटी लॉर्ड का बेटा है और उसे ये सब चाहिए। अगर तुम उनसे नहीं लड़ती वो कल किसी और बहुत पावरफुल बंदे को भेज दे सकते स्टार गेट लेने के लिए और तुम उसे कभी नहीं लड़ सकते। इसलिए समझो इस बात को। अब मैं चलती हूँ और अपना ख्याल रखना। और वहाँ से नैन्सी चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि किंग यान को जो वहीं खड़ा होता है वहां पर किंग यान गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता और बोलता है कि फादर मुझे माफ करना, आपका बच्चा आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो सका और अब मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि आसमान चमकने लगती है और एक पावरफुल एनर्जी आकर किंग यान की बॉडी में एंटर कर देती है और हम देखते हैं कि वहां पर कुछ सर्किल पोल लाकर किंग यान की बॉडी में अंदर चल जाते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह का सीन जहाँ पर किंग यान एक रूम में सो रहा होता है और तभी वहां पर किंग यान उठता है और बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं, ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है और अपना सर पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक और वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। ये देखकर किंग यान समझ नहीं पाता और बोलते हैं क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि सामने एक क्रिस्टल में उसकी एक और वर्ल्ड की यादें चल रही होती है जहाँ पर किंग यान जैसे लड़ रहा होता है, जहाँ पर वो बंदा एक फॉर्मेशन यूज करने लगता है और उस पर अटैक कर देता है लेकिन किंग यान अटैक से बचने लगता है और पीछे से एक और बंदा आकर उस पर अटैक कर देता है जहाँ पर किंग यान मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि किंग यान देख कर बोलता है कि अच्छा ये ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी जिंदगी जी इन सब की यादें मेरे पास आ चुकी हैं, ये सब कुछ याद हो चुका है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। मैं जल्दी जाकर लेते हैं जो भी साथी हैं उनको खत्म कर दूंगा, उन्होंने मुझे बहुत धक दिए हैं और उन्होंने मेरा स्टार गेट भी ले लिया है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे क्रिस्टल उसकी बॉडी में चले जाते हैं और तभी वहां पर एक लाइट आ जाती है और हम देखते हैं सामने एक साइकिल एक पिल आ जाती है। किंग यान बोलता है कि मैं इस चीज का नाम जानता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पर क्यों आई है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है और बोलता है कि एक अजीब तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में फ्लोट कर रही है और मैं बहुत पावरफुल फील कर रहा हूँ। याद तो चुका है मैं कौन हूँ, मैं किंग यान हूँ और मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना होगा। मैं जल्दी ही अपनी कल्टिवेट करता हूँ और फोर्थ गेट पे पहुंच जाता हूँ जिससे मैं और पावरफुल बन जाऊंगा और अपने दुश्मनों पे हरा पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो बैठने लगता है कल्टिवेट करने के लिए लेकिन तभी उसे सर में और दर्द होने लगता है। फील कर कर वो बोलता है कि दोबारा नहीं होना चाहिए प्लीज, ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा उसी वर्ल्ड में चला जाता है और वहां पर फिर हम देखते हैं कि वो गॉड पिल उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है जिससे उसे बहुत होने लगता है और वो बहुत तेजी से चिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस अपने नॉर्मल बेड पे सो रहा होता है और तभी वो उठता है और बोलता है कि मुझे सब कुछ आता चुका है, मैं सुप्रीम गॉड एल्डर का बेटा हूँ किंग यान। तभी वहां हम देखते हैं कि वो बोलता है बॉडी 9th एम्परर की बॉडी है और मैंने अभी तक 9 जिंदगियां जी हैं लेकिन अब मुझे उठना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ अजीब चल रहा है और मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। और हंसते हुए अपने बेड से उठ जाता है और सामने चलने लगता है। बोलता है कि जो मैंने लास्ट में याद है वो मैं एक फॉर्मेशन बना रहा था लेकिन मैं उस फॉर्मेशन में फेल हो गया और मैं मर गया। लेकिन किस्मत अच्छी बात यह है कि मैं मरने से पहले एक गॉड बिल बना गया जो मेरे आज काम आ रही है और मैं उसी से बदौलत में जिंदा हूँ और ये मेरी 10वीं जिंदगी है और वो इसी की बदौलत है।
लेकिन इसके बदले वो स्टार गेट सप्रेस हो गया और ये अच्छी बात है कि वो उसे ओपन नहीं कर पाएँगे। अब मुझे उठना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे मैं और पावरफुल बन जाऊँ और मुझे जाके अपना बदला भी लेना होगा और मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे 9th लाइफ की अपनी मेमोरी को वापस जगाना होगा और फिर हम देखते हैं तभी उसी एक आवाज़ आती है कि धीरे चलो और केयरफुल होकर। और यहीं हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।